कोरोना वायरस को लेकर देश भर में हाहाकार मचा है। दुनिया ने ऐसी तबाही पहले शायद ही कभी देखी हो जो इस कोरोना काल के दौरान देखी है। बार बार सवाल उठे कि आखिर कोरोना वायरस आया कहां से, कहां इसकी उत्पत्ति हुई, और सबकी नजरें जाकर चीन के वुहान शहर पर टिक गईं। लेकिन चीन इन दावों को हमेशा से खारिज करता आया है। अब ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह खुलासा किया गया है कि चीन के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच कोरोना वायरस को लेकर साल 2015 में यह रिपोर्ट इस बात के सबूत की तरह है कि चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए विचार विमर्श किया था, एक बैठक की थी। ये दस्तावेज तब के हैं जब हम लोगों ने कोरोना का नाम तक नहीं सुना था, यानी ये बीमारी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इस बीमारी पर चर्चा चल रही थी साल 2015 में। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने इस रिपोर्ट को news.com.au पर पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट को इसलिए भी पढ़ा जा रहा है और चर्चा की जा रही है कि जब दुनिया भर के देश, भारत समेत दुनिया भर के देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, रोज हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है, तब कैसे संभव है कि चीन 6 से 8 महीने में वापस पटरी पर आ जाए, चीन की अर्थव्यवस्था फिर से उठने लगे, चीन में केसेस ना आए? ये संभव कैसे है? क्या चीन वाकई में इसे जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा था? ये शक पैदा होता है। और रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के वैज्ञानिकों ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़े जाने की भविष्यवाणी की थी। अमेरिका के विदेश विभाग को भी खुफिया दस्तावेज हासिल हुए और ब्रिटेन के द सन न्यूज़पेपर में ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र द ऑस्ट्रेलियन के हवाले से इस रिपोर्ट को जारी किया गया और बताया गया कि चीन की सेना के कमांडर पूर्वानुमान लगा रहे थे इस बीमारी का। जिस दस्तावेज की बात इस रिपोर्ट में कही गई है उसमें कहा गया कि कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक हथियार के युग में, यानी जैविक हथियार के युग के तौर पर की गई, और कोविड उसी जैविक हथियार का एक सटीक उदाहरण है। कहा गया कि एक ऐसा जैविक हमला हो जिसमें दुश्मन की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी ध्वस्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि रिपोर्ट में साल 2003 का भी जिक्र है। ये साल 2003 वही साल है जब सार्स का चीन पर अटैक हुआ था। तो वो हो सकता है कि जैविक हथियार हो जिसे किसी ने तैयार किया हो। आप इस बात को जानते होंगे कि कोरोना के चमगादड़ से इंसान में पहुंचने की बातें पिछले साल उठी थी, और जिस हॉर्स शू प्रजाति के चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस फैलने की बात कही गई, वो वही प्रजाति है जिसकी वजह से साल 2002-2003 में सार्स वायरस फैला था। अब चीन के वुहान में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये वही लैब है जहां चीन चमगादड़ और बाकी जानवरों पर शोध करता है। इसी वायरोलॉजी के लैब में हॉर्स शू प्रजाति के चमगादड़ पर रिसर्च चल रहा था। तो कहा यह भी गया कि इसी इंस्टीट्यूट यानी इसी लैब से शायद कोविड फैला हो। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि चमगादड़ से वायरस पर रिसर्च करने के लिए साल 2015 में अमेरिका ने इस वायरोलॉजी लैब को फंड देने का फैसला किया था, और अब तक वो करोड़ों रुपया फंड के तौर पर इस इंस्टीट्यूट को दे चुका है। पिछले साल एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें यह दावा किया गया था कि कोरोना का जो कहर बरपा है इस दुनिया पर, वो शायद इसी लैब से निकला है। हालांकि चीन इस दावे को खारिज करता आया है और आज भी खारिज करता है, और वो कहता है कि वायरस यहाँ से नहीं, अगर फैला भी है तो वुहान की सी फूड मार्केट में फैला था। लेकिन पिछले ही साल एक और रिपोर्ट छपी जिसमें चीन के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि कोरोना वायरस वुहान की वायरोलॉजी लैब से लीक हुआ है, ना कि किसी सी फूड मार्केट से। तो एक ही देश में दो तरह की बातें उठी, और दूसरा दावा इसलिए भी सच लगा क्योंकि जिस लैब से वायरस के फैलने की बात उठी थी, उसी लैब में काम करने वाली एक इंटर्न चमगादड़ के संपर्क में आई थी और कोरोना से संक्रमित हुई थी। उसके बाद उसी इंटर्न के जरिए कोरोना इस वायरोलॉजी के बाहर जाता है और वुहान होते हुए धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों को अपनी चपेट में ले लेता है। हालांकि सच्चाई क्या है ये चीन जानता है, क्योंकि चीन अभी भी इस बात को मानने से इनकार करता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट छपी है वो और ज़्यादा चौंकाने वाली है। 2019 में जब चाइना ने नहीं माना कि कोरोना उसके यहाँ से फैला है, उसकी लैब से लीक हुआ है, या फिर जो भी सच्चाई है, जितने शोध हो रहे हैं अभी चल रहे हैं, हम भी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच सकते। ना ही मैं इस पॉडकास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि वायरस कहाँ से फैला है, कहाँ से नहीं फैला है। ये सब कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है, जैसे द सन और ऑस्ट्रेलियन वीकेंड
जिन 2 अखबारों का मैंने आज जिक्र किया, और उन्हीं में ये रिपोर्ट भी छपी कि अब 2015 से इस वायरस के तार जुड़े हैं। साल 2015 में पहली बार इस वायरस की चर्चा हुई थी। जब ये रिपोर्ट छपी तो ऑस्ट्रेलियाई राजनेताओं समेत ब्रिटेन के वैज्ञानिकों, यहाँ तक कि अमेरिका के विशेषज्ञों ने भी इसका अध्ययन किया और चीन की पारदर्शिता को लेकर संदेह जताया। अब चीन इस बात को भी सिरे से खारिज कर रहा है और कह रहा है कि ये दुनिया में उसकी छवि खराब करने के लिए किया गया है और सारे देश मिलकर ऐसा करना चाहते हैं। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने इस लेख को, इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए द ऑस्ट्रेलियन अखबार की आलोचना की है और कहा है कि ये एक बनी बनाई रणनीति के तहत किया गया है। अब सच्चाई जो भी है, लेकिन चीन संदेह के घेरे में तो है, और आज से नहीं, बहुत पहले से है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। कोरोना को महामारी कहा जा रहा है। अंग्रेजी में इसका एक शब्द है पैंडेमिक और एक शब्द होता है एपिडेमिक या एंडेमिक। आपको मुझे बताना है कि एपिडेमिक या एंडेमिक और पैंडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक, इन दोनों में क्या अंतर होता है। बहुत आसान सा सवाल है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पता करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि एपिडेमिक या एंडेमिक और पैंडेमिक में क्या अंतर होता है। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।